बकावट ब्लॉक में 3 जनवरी की शाम को 63 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई और धान खरीदी केंद्र में लगभग 2 घंटे केंद्र के कर्मचारियों और नेताओं ने बंधक बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बंधक बनाए वरिष्ठ पत्रकार को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई और लोगों को उकसा कर बलवा करवाने और भीड़ के हाथों मॉब ब्लीचिंग करवाने की साजिश भी हुई। और हम लोग पूर्व में भी मकान ब्लॉक के राजनगर में गए थे। वहां पर अनियमितता देखने को मिली थी हमने धान खरीदी केंद्र में। और हम लोग सिर्फ शिकायत करने गए थे, एसडीएम साहब से मिलने गए थे। एसडीएम साहब नहीं मिले मकान के, तो हम लोग इनसे मिले, तहसीलदार मैडम से मिले। तो तहसीलदार मैडम देखी और उन्होंने कहा कि अगर इतनी अनियमितता है तो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल जाना चाहिए मैडम, इसमें काम होना चाहिए। और किसानों के वाली बात है कि साल में एक बार ही किसान बेचारे धान बेच पाते हैं। और बस्तर किसान सच पूछा जाए तो बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं आज भी। अब मैडम ने हमसे कहा कि अगर आप लोग पास समय है तो आप लोग भी हमारे साथ 2 मिनट चल सकते हैं तो अच्छा होता, आपके सामने हम कार्रवाई करते। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलते हैं। तो मैं और मेरे दोनों साथी हम लोग साथ में गए और उनके साथ ही गए। हम लोग अपनी गाड़ी में गए थे, उन लोग अपनी सरकारी गाड़ी में गए। अंदर गए और मैडम ने 20 बोरों को वहां पर तौलवाया, और जिसमें वहाँ के जो प्रभारी हैं, लेफ्ट प्रभारी, उन्होंने पूरा सहयोग किया था उस समय तक। लेकिन हर बोरे में लगभग यानी अनियमितता पाई गई, कुछ में ज्यादा। राजनगर में कोई पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना हुई है ऐसा करके संज्ञान में आया है। अभी पुलिस विभाग के माध्यम से उसमें हम जांच करके कार्रवाई करवाएंगे। कोई बात सुनी इस मामले में आपने? कोई मरीजों में ऐसा दान को लेके काफी ज्यादा खरीदी कर जो खरीदी केंद्र में आ रहे हैं उनमें माफ को लेके तोड़ माफ मंडियों में यदि कहीं से ऐसा कोई शिकायत आता है कि यदि कोई ज्यादा धान ले रहा है तो हम तो कभी भी जब हम केंद्र में जाते हैं तो सबसे पहले किसान से बात करते हैं। तो यदि कहीं से भी कोई शिकायत है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा और हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पत्रकारों में संज्ञान में ऐसे मामले आते हैं तो उनको कैसे आप सीधे प्रशासन को, मुझे तहसीलदार को, किसी को भी डायरेक्ट बता सकते हैं और हम तक उसमें प्रेरित करें। मेरे पास कुछ लोग शिकायत लेके आए थे कि राजनगर खरीदी केंद्र में अनियमितता पाई जा रही है। तो मेरे साथ पत्रकार आए थे, उनके साथ में मैं वहाँ गई थी, खरीदी केंद्र में गई और हमने कुछ बोरों को तौला। तौलने के बाद उस वक्त एक किसान भी आया था अपना धान बेचने के लिए। तो शाम के 5 बजे के बाद खरीदी चल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप शाम को 5 बजे के बाद क्यों खरीदी कर रहे हैं। तो किसान का कहना था कि ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के कारण डीजल की कमी थी, तो डीजल के कारण नहीं तो गाड़ी, तो वो लेट से लाया। कल का टोकन भी कटा हुआ था उसका, लेट से लाया, इसलिए वो उसका केवल तौल नहीं चल रहा था उससे। और हम जांच करने के बाद हम लोग निकल के आए। उसके बाद वहाँ पत्रकारों के साथ कुछ हुआ, मुझे बाद में पता चला। उनके साथ उनको घेर के रोक लिए थे ऐसा। तो उसके बाद मैं वहाँ पे गई।